हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया था। सो विद अ न्यूमेरिकल, जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी हमने उनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया था ताकि आपको जर्नल एंट्रीज लगाने आ जाए। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सम जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू बैड डेट, सीएसटी और वैट। भाई कुछ और जर्नल एंट्रीज हम करते हैं किसके बिहाफ में, बैड डेट के बिहाफ में या सीएसटी के बिहाफ में, सेंट्रल सर्विस टैक्स या वैट वैल्यू एडेड टैक्स के बिहाफ में। सो देखते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं सम जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग टू बैड डेट। ठीक है। सो जितनी भी बैड डेट, देखो क्या होता है जब कोई भी डेटर होते हैं, अगर डेटर्स को कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, बैड डेट कहते हैं। ठीक है। बैड डेट के अंदर सबसे पहली एंट्री करेंगे व्हेन डेटर्स फेल टू पे ड्यू। किस चीज़ में फेल हो जाता है वो, ड्यू पे करने में। ओके। उसको अमाउंट पे करनी थी बट वो नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में हमारे पास एंट्री हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। जितने से हुआ है उतने से हम एंट्री कर देंगे। ठीक है। अगर वो बैड डेट रिकवर हो जाते हैं, देन रिकवरी के केस में बैड डेट रिकवर्ड, उस कंडीशन में हम एंट्री कर देंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। भाई जितने बैड डेट थे वो हमने रिकवर कर लिए, तो क्या कर देंगे उनको, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और जितने के बैड डेट थे उतने से। अब डेटर क्या हो जाता है, डेटर ही इंसोलेंट हो जाए। अगर वो डेटर बिकम इंसोल्वेंट, इंसॉल्वेंसी के केस में हो जाएगा हमारे पास जितनी अमाउंट रिसीव हो गई और जितनी अमाउंट नोट रिसीव्ड है, उस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे। तो कितने से हो जाएगा, जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है, तो पहले तो वो करेंगे कैश, और कुछ तो अमाउंट पे की होगी ना उसने, अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट टू डेटर। देखो डेटर में हमें उतनी डालनी है जितनी उसने पे करनी थी। ठीक है, क्लियर है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इसका मतलब वो दे ही नहीं पाएगा। ठीक है। अगर सारी की सारी इंसॉल्वेंसी में आती हैं तो ये एंट्री कट हो जाएगी और ये डाल देंगे। उसके बाद जितना भी क्रेडिट था उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में एंट्री की जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्योंकि ड्रॉइंग क्या होती है, जितना भी पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना होगा, तो एंट्री कर देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएंगी। सो ये थी सारी की सारी बैड डेट से रिलेटेड एंट्री। फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट लो या रफ नोटबुक में उतार लो। अब हम बात करते हैं कि एंट्रीज रिलेटेड टू सीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर्विस टैक्स नहीं आएगा, सेल्स टैक्स आएगा कि जितना भी हमने सेल किया है। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसटी कोलेक्टेड ऑन सेल। किसके ऊपर कलेक्ट किया गया है, सीएसटी ऑन सेल के ऊपर,
तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। जब CST को डिपॉजिट करवा दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अकाउंट को, क्या लिख देंगे यहाँ पर, CST डिपॉजिट इन गवर्नमेंट अकाउंट। भाई हमने पे कर दिया CST, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी CST अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश कम हो जाएगा ना, टू कैश। ओके, सो ये थी हमारी CST से रिलेटेड, बस इतनी ही एंट्री हमें करनी थी। क्लियर है? देखो ये वाली जो एंट्री होगी हमारे पास कि यहाँ पर एक और हमें ध्यान रखना है कि जितना भी सेल्स था, वो जितनी भी क्या किया था CST हमें कलेक्ट हुआ था सेल के ऊपर, एक और हमें ध्यान रखना है, या तो हम अलग से एंट्री कर दें अगर हमने जितना भी टैक्स डिपॉजिट करवाना था उससे रिलेटेड। एक हमारे पास एंट्री और क्या हो जाएगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू CST, कि इतना तो हमें पे करना है ना CST सेल, ये तो सेल से रिलेटेड, ये टैक्स से रिलेटेड, CST से रिलेटेड। या फिर हम इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं, ये एंट्री एक बार में ही कर देंगे, टू सेल अकाउंट और टू कैश अकाउंट, इकट्ठा भी तो कर सकते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट कंबाइन एंट्री सेल्स अकाउंट और टू CST, जितना उसके ऊपर टैक्स है वो। ओके, इस तरीके से हमें एंट्री करनी है। देन उसके बाद हमने एंट्री करनी है रिलेटेड टू वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। एंट्रीज रिलेटेड टू वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, या जिसको हम बोलते हैं VAT, वैट। अब वैट किसके ऊपर होता है, परचेज के ऊपर, परचेज सेल्स के ऊपर। सो हम इसके लिए कर देंगे व्हेन वैट इज पेड ऑन परचेजेस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और वैट यहाँ पर CST तो क्या होता है क्रेडिट, ये यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू कैश, उसके अपोजिट एंट्री हो जाएगी। देखो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, CST के अपोजिट एंट्री होती है वैट में, क्योंकि वो रिलेटेड टू होता है सेल्स, ये रिलेटेड टू होता है परचेज। अगर व्हेन वैट इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, कि हमें कब कलेक्ट हो गया, वैट कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, जब सेल के टाइम पर ही वैट कलेक्ट कर लिया था, तो उस टाइम पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, जैसे सेल्स में क्या था ना सेम, टू सेल्स अकाउंट और टू वैट, VAT, वैट वैल्यू एडिड टैक्स अकाउंट। ठीक है, ओके, जब सेल्स के ऊपर था तो हम इस तरीके से एंट्री कर देंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है जब वैट को पेड कर दिया जाता है गवर्नमेंट को, वैट पेड टू गवर्नमेंट, एंट्री हो जाएगी वैट जितना कलेक्ट करना था, अकाउंट डेबिट टू वैट, जितना पेड कर दिया वो, और टू कैश, जितना बाकी है वो। अगर सारा का सारा हो जाता तो ये एंट्री हमें करने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर हमने कुछ पार्ट किया है तब ये दोनों एंट्री करेंगे, जो बचे हुए की है वो ये क्या आएगा, जितना भी कलेक्टेड था। ठीक है, यहाँ पर टू वैट कर देंगे अगर हमने सारी कर दी तो, अगर हमारी कुछ बाकी है दैट मीन्स हम वहाँ पर टू कैश की ओर एंट्री कर देंगे, अदरवाइज कैश की एंट्री करने की नीड नहीं है।
ओके। सो स्टूडेंट ये थी हमारी एंट्रीज, जो कि और इससे ज़्यादा जर्नल एंट्रीज हमें करने की नीड नहीं है। अगर ये समझ आ जाती हैं तो फिर हम अकाउंट में परफेक्ट हैं दैट में। ठीक है, ये सारी की सारी ही एंट्रीज आती हैं, इससे बाहर एंट्रीज नहीं आती। सो एक और हमारा टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर कि जितने भी हम बुक तैयार करते हैं वो कितने टाइप की हम बुक्स तैयार करते हैं, वो वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इवन 1 या 2 क्लास के अंदर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या स्पेशल पर्पस बुक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है मुझे साथ ही बता दीजिए, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं साथ के साथ उसको सोल्व कर सकूं, आगे आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।